कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयालविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। प्यारे मित्रों, जय श्री राम, जय माता दी। आज हम भगवान शिव की दिव्य कथा की ओर अग्रसर हो रहे हैं और भगवती आदिशक्ति माँ पराम्बा देवी पार्वती ने बाबा शिव से कुछ यहाँ पर प्रश्न किए हैं या उन्होंने अपने भावों को बाबा शिव के सामने प्रस्तुत किया है। आज इसी कथा को हम लोग श्रवण करें। इसके बाद में पार्वती ने, जब ब्राह्मण देवता पार्वती जी के पास में गए तो उन ब्राह्मणों ने अनेक तरह से भगवती पार्वती को समझाया। हे ब्राह्मण देव, भगवती पार्वती ने कहा, मैं कर्मवाणी के द्वारा भगवान शिव अर्थात भोलेनाथ को अपना पति बनाना चाहती हूँ। यह भी जानती हूँ कि यह अत्यंत कठिन है, घोर है, कठोर है, फिर भी मेरा मोह उत्साह भंग नहीं हो रहा है। यहाँ पर ब्राह्मण बोले, देवी तुम भूल कर रही हो। मैं गुरु कृपा से शिव के संपूर्ण प्रकार के विचारों को, भावों को जानता हूँ। ब्राह्मणों ने जब इस प्रकार से देवी पार्वती से कहा तो भगवती आदिशक्ति माँ पराम्बा ने कितना सुंदर ब्राह्मणों से कहा। ब्राह्मणों ने जब कहा कि वो बूढ़े बैल पर बैठते हैं, सदा नग्न रहते हैं, जटा जूट को धारण करने वाले हैं, भस्म को धारण करने वाले हैं, कौन सा ऐसा सुख पाया था देवी सती ने जो आज आप भी इस भूल को कर रही हो? तुम तो परम सुंदरी हो, तुम्हें तो परम सुंदर वर प्राप्त होना चाहिए। विष्णु इंद्र जैसे वर का आप चयन करें। आप क्यों भोलेनाथ के पीछे पड़ी हैं? शिव को पति क्यों बनाना चाहती हैं? देवी ने कहा कि ब्राह्मणों, आप ऐसा ना कहें। अगर आप ऐसा कहते हैं तो मुझे अनुचित लगता है, मुझे गलत लगता है, क्योंकि वो मेरे जन्म जन्मांतर से पति है। जन्म कोटि लग रगर हमारी, बरहु शंभु नत रहूं कुमारी। जन्म जन्मांतर तक उनका मेरा संबंध शिव के साथ में है और मैं उन्हीं को अपना सर्वस्व अर्पण कर चुकी हूँ। उनसे अच्छा योग्य वर इस जगत में मेरे लिए और दूसरा कोई नहीं। ब्राह्मणों ने कहा कि देवी आप कहिए तो मैं भगवान विष्णु से आपके विवाह की चर्चा करूं। पार्वती बोली, हे ब्राह्मण, इसी प्रकार शिव की निंदा करते हुए सप्तऋषि भी यहाँ पर आए थे और सप्तऋषि भी यहाँ से चले गए। तुम उनको नहीं जानते? ब्रह्मा विष्णु उन्हीं की रक्षा से सुख को प्राप्त कर रहे हैं। वो जगत के पिता हैं, वो जगताधार हैं। उनकी आयु का कौन अनुमान लगा सकता है? आठों सिद्धियां उनके चरणों में नित्य आकर के अपने आप को समर्पित किया करती हैं। सर्व सामर्थ्य हैं। शिव की निंदा करने वाले को कहीं भी स्थान प्राप्त नहीं होता है। अब तुम शिव की निंदा यहाँ पर बिल्कुल मत करना। इतना कहकर देवी चुप हो गई और शिव का ध्यान लगा करके वहाँ पर बैठ गई। इस पर ब्राह्मण ने कुछ कहना चाहा, परंतु पार्वती जी ने अपनी सखी से कहा, विजया, इस ब्राह्मण को यहाँ से जाने के लिए बोलो। परंतु विजया ने उस ब्राह्मण से कहा कि अब आप यहाँ से जाइए, क्योंकि शिव की निंदा करने वाला भी दोषी होता है। अर्थात शिव की निंदा सुनना और शिव की निंदा करना। महाराज सती के यहाँ पर देखा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। और जो जिसने भी वहाँ पर यज्ञ मंडप में निंदाएं की थीं, उनको उसका दंड प्राप्त हुआ। अब आप यहाँ से पलायन करिए, अब आप यहाँ से जाइए। तभी भगवान शिव वास्तविक रूप में भगवती के सामने प्रकट हो गए। मानो भगवान शिव ही देवी सती की, देवी पार्वती की यहाँ पर परीक्षा लेने के लिए आए थे और कहने लगे कि हे पार्वती, तुम कहाँ चली? तुम्हारे समान त्रैलोक्य में कोई भी तपस्वी मैंने नहीं देखा। हे पार्वती, तुम तो सदैव मेरे द्वारा ही वर्ण की जाओगी और मैं तुम्हारे ही सदैव साथ हूँ। हे परमेश्वरी, हे प्राणेश्वरी, तुम तो मेरी अनादि पत्नी हो।
मैं तुम्हारे वश में हूँ, मैंने तुम्हें कभी भी छोड़ा नहीं, तुम ही मुझे छोड़कर जा रही हो। शंकर भगवान की यह वाणी सुन करके भगवती अत्यंत प्रसन्न हो गई। देवी पार्वती बोली, हे प्राणनाथ, आपने मुझे क्यों भुला दिया? मैंने ऐसा कौन सा कार्य कर दिया था? अब मुझे पत्नी रूप में आप स्वीकार करें तथा आप मेरे पति हो। मैं यह सारा वृत्तांत अपने घर जाकर के अपने पिता से बता देती हूँ। अब मेरे पिताजी जाकर के मुझे अपनी कन्या का सौभाग्य दो और कन्या दान करने का आप सुंदर समय भी निकालिए। इस प्रकार पार्वती जी शंकर को प्रणाम करके चुप हो गईं। तब शिव जी को तथास्तु कहना ही पड़ा और इसके बाद में बाबा कैलाश पर पधारे। वहां नंदी इत्यादि गणों को शुभ समाचार कहा और वे परम प्रसन्न हुए। इसके बाद में पार्वती जी अपने पिता के घर की ओर प्रस्थान किए हैं और जैसे ही घर की ओर प्रस्थान किए हैं तो महाराज हिमाचल को ये समाचार प्राप्त हुआ कि भगवती आदिशक्ति अर्थात मेरी पुत्री पार्वती घर की ओर आ रही हैं। तो अपने पुरोहितों को साथ में लेकर के, संबंधियों को साथ में लेकर के विमान पर चढ़ा करके उनको लेने के लिए जैसे ही पधारे, यह शुभ समाचार सुनकर के पुरवासी भी आए और सबने जय जयकार वहां पर की। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, श्री पार्वती जी की सदाशिव के प्रति भक्ति को देख करके इंद्रादिक देवता विचार करने लगे और हिमाचल कन्यादान करके दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। हिमाचल तो दिव्य रूप धारण करके शिवलोकगामी हो जाएगा, यह अच्छा नहीं है। इस विचार करके गुरु बृहस्पति के पास गए, उन्हें जाकर के संपूर्ण वृत्तांत को सुनाया और तब बृहस्पति ने कहा, आप शिव की निंदा ना करें, यह मेरे बस की बात नहीं है कि मैं कोई आपको उपाय बताऊं। तब सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, उनसे कहा कि हे प्रभु, ऐसा करो कि हिमाचल शिव को कन्यादान न कर सके। ब्रह्मा ने कहा कि मैं क्या शिव की निंदा करके नरकगामी बनूं? मैं क्या शिव की निंदा करके नरक की ओर जाऊं? तुम स्वयं ही वहां क्यों नहीं जाते जिससे तुम्हारा मनोरथ स्वयं सिद्ध हो जाए? सभी देवता स्वयं भगवान सदाशिव के पास कैलाश पर गए और बोले कि हे प्रभु, हम आपकी शरण में आए हैं। उनसे प्रार्थना करके अत्यंत कष्ट को जब कहा, सदाशिव ने सबकी बात मान ली। फिर स्फटिक माला धारण करके वैष्णव रूपी सन्यासी का रूप धारण करके हिमाचल की सभा में गए हैं। वहाँ वे शिव की निंदा करने लगे। इससे मैना और हिमाचल ने शिव को कन्यादान न करने का निश्चय किया। जब इस तरह की बात वहां पर चली, जब ब्राह्मण वेशधारी शिव स्वयं निंदा करने लगे और मैना घबरा गई, पार्वती को शिव के लिए न देने का उन्होंने निश्चय कर लिया। मैं कुरूप और ऐसे अवघड़दानी शिव को अपनी ये कोमल सी कन्या कैसे प्रदान करूं? मैं इसके सहित अपने आप को समाप्त कर लूँगी। मैं वन में जाकर के दावाग्नि लगा करके अपने आप को समाप्त कर लूँगी। मैं जहर खा करके मृत्यु को प्राप्त हो जाऊँगी। मैं इस कन्या को समुद्र में फेंक दूंगी, किंतु शिव को इस कन्या को नहीं दूंगी। इस प्रकार कह करके भगवती मैना रोने लगी। इधर महादेव ने कैलाश पर पहुंचकर सप्तऋषियों को बुलाया, सभी वृत्तांत सुनाया और कहा कि पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर उनके साथ विवाह करना चाहता हूँ, लेकिन अब हिमाचल मेरे साथ विवाह नहीं करना चाहते। तुम हिमाचल और मैना को समझा कर आओ जिससे वे मेरे साथ पार्वती का विवाह करें। यह सुनकर के मुनि लोग साथ में चल दिए। सब महाराज हिमाचल के यहाँ पर पहुँचे और हिमाचल ने तेजस्वी मुनियों का दर्शन करके आनंद और सत्कार किया और उससे अपने योग्य सेवा भी की। जो जैसी सेवा की योग्य था, हिमाचल और मैना ने उनकी सेवा की। आगे की कथा हम मित्रों कल के प्रसंग में श्रवण करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय माता दी, जय माता दी।